वेलकम टू राही एजुकेशन क्लासेस। मैं मोहम्मद फैजान खान। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कैंसर। इसमें कैंसर के बारे में हम लोग जाना। हम लोगों ने कैंसर किस वजह से होता है ये भी पढ़ा। अब आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये कैंसर का थर्ड वीडियो है, तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, किसी भी पर्सन, किसी भी पेशेंट की बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग कैंसर बोलते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट ट्यूमर बनते हैं, दो टाइप के कैंसर आ जाते हैं। हालांकि उसके ओरिजिन के हिसाब से तो अलग टाइप है, लेकिन ट्यूमर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन, इसको तो कैंसर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ट्यूमर बन रहे हैं बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। अब देखिए, बिनाइन कैंसर में क्या होता है, मान लीजिए ये स्किन है, इसमें आउटर ग्रोथ होनी है, अनकंट्रोल्ड आउटर ग्रोथ होनी है, लेकिन यहां पर आउटर साइड पर ग्रोथ हो गई, बाहर की तरफ ग्रोथ हो गई। और अगर बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही तो ये किस टाइप का कैंसर है, ये बिनाइन ट्यूमर कैंसर। और बाहर की तरफ ग्रोथ होने की वजह से इसको आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाएगा और आसानी से रिमूव कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ये आपकी बॉडी में फैलता नहीं है। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर में देखिए, स्किन है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जो आउटर ग्रोथ हुई वो बॉडी अंदर साइड पर हुई, इनर साइड पर हुई, बॉडी के अंदर। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट आसानी से नहीं किया जा सकता। और खास बात ये होती है, इसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता और ये बॉडी में फैल जाता है। इसकी इस एबिलिटी को, मैलिग्नेंट ट्यूमर की इस एबिलिटी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, मेटास्टेसिस। ये क्या है, ये कैपेबिलिटी है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। यह है कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो कार्सिनोजन ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फिजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है और बायोलॉजिकल एजेंट। तो फाइनली आज हम लोग देखते हैं कि किस वजह से, जब नॉर्मल सेल में क्या वो तीन कैपेबिलिटी होती हैं, जैसे टीएसजी, ये पहला ट्यूमर सप्रेशर जीन्स, ये जब एक्टिवेटेड होता है तो किसी भी बॉडी के अंदर जब सेल डिवीजन होगा तो ये सप्रेस करता रहेगा, उसको रोके रखेगा। जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ होगी, वो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। दैट्स एबिलिटी कॉल्ड एज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। बट इन कैंसर कंडीशन में क्या होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करना बंद कर देगा, डीएक्टिव हो जाएगा, उसको रोकेगा नहीं। इसी वजह से आउटर ग्रोथ हो जाती है। दूसरा हमारा है एपोप्टोसिस। इसको बोलते हैं प्रोग्राम डेथ। आपकी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, एक्सेट्रा। उनका एक टाइम निर्धारित है। लेकिन एपोप्टोसिस एक एबिलिटी है, यही उसको कंट्रोल करती है कि इस सेल का इतना टाइम है लाइफ स्पैन और इस सेल का इतनी लाइफ स्पैन है। बट जब एपोप्टोसिस एबिलिटी डीएक्टिवेट हो जाती है तो आपकी जो सेल्स हैं उनकी डेथ नहीं हो रही। और कैंसर में आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती और सेल्स बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर वाली कंडीशन आ जाती। यानी कि टीएसजी और एपोप्टोसिस जो एक्टिवेटेड थे नॉर्मल कंडीशन में, वो डीएक्टिवेट हो गए। इसके अलावा प्रोटो ऑन्कोजीन्स, आप ऐसे देख लीजिए, ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स था ये नॉर्मल कंडीशन में डीएक्टिव था, ये काम नहीं कर रहा था। लेकिन ऑन्को वायरस जब किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है और वो प्रोटो ऑन्को से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, पर्सन को कैंसर हो जाता है। फिर से रिपीट कर लीजिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, टीएसजी बोलते हैं इसको, ये नॉर्मल में एक्टिवेटेड था लेकिन कैंसर कंडीशन में डीएक्टिवेट हो गया, अब ये सप्रेस नहीं करेगा। एपोप्टोसिस नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेटेड था, हर सेल के टाइम को डिसाइड कर रहा था, डेथ को डिसाइड कर रहा था, टाइमली उनकी डेथ हो रही थी। बट ये डीएक्टिवेट हो जाएगा कैंसर की कंडीशन में और अब आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। बट तीसरा जो है
प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये नॉर्मल कंडीशन में डीएक्टिवेट था, लेकिन कैंसर कंडीशन में ये एक्टिवेटेड हो जाएगा और प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देगा। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसको आप नोट कर लीजिए। कैंसर में टीएसजी इनएक्टिव हो गया, एपोप्टोसिस इनएक्टिव हो गया और प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स बना लीजिए। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कैंसर। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।